नमस्कार, आप देख रहे यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शाहबाद में एक विवादित जमीन पर प्रकरण में जहां एक तरफ दो पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के अतिरिक्त राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं, वहीं शुक्रवार को जमीन के क्रेता और ओम प्रकाश मिश्रा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 2005 में उन्होंने एक जमीन को हनुमंत निवासी गिगियानी से खरीदा था। जमीन का सारा पैसा उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हनुमंत के खाते में जमा कर दिया था। इसके बाद उनके पुत्र बाबू राम ने फर्जी मुकदमा अपहरण का लिखा दिया था, जिसमें उस समय हनुमंत ने बयान दिया था कि वह अपनी लड़की के यहाँ रह रहे हैं। इसी बीच उनका दाखिल खारिज भी हो गया। जमीन पर कब्जा भी उन्हीं का था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में फसल वह बोते थे, लेकिन काट हनुमंत के परिवारी जन लेते थे। उन्होंने सपा सरकार में कब्जा भी कर लिया था। योगी सरकार के कब्जा मुक्त आदेश पर उन्हें जमीन कब्जा मुक्त की आशा दिखी एवं उन्होंने जमीन को नृपेंद्र मिश्रा, देवेश शुक्ला व अमित शुक्ला को बेच दी, जिसमें वह लोग प्लांटिंग कर रहे हैं, जबकि विपक्षी फर्जी तरह से जमीन को हथियाना चाहते हैं। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, यदि है तो वह सक्षम अधिकारी के यहाँ पेश करे। जमीन प्रकरण से नहीं कोई संबंध, छवि धूमिल करने वालों के विरुद्ध करूंगा कानूनी कार्रवाई। ब्लॉक प्रमुख विवादित जमीन प्रकरण में गुरुवार को शाहबाद में मोदी राठौर सेना के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख शाहबाद त्रिपुरेश मिश्रा मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। शुक्रवार को इस प्रकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से त्रिपुरेश मिश्रा ने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने का कुछ लोग खुद से प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस भूमि प्रकरण से उनका कोई संबंध नहीं, ना ही एग्रीमेंट में उनका नाम है। जो लोग उनका नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनकी छवि धूमिल कर रहे थे, उन पर वह विधिक कार्रवाई करेंगे एवं कानूनी तौर पर नोटिस में जवाब भी मांगा जाएगा। आरपी शुक्ला की रिपोर्ट। हम ओम प्रकाश मिश्रा, हमने एक खेत हनुमंत गुलाब से 2005 में खरीदा था, जिसका पैसा हमने बैंक ऑफ इंडिया में हनुमंत के खाते में जमा कर दिया। उनके लड़के बाबू राम ने हमारे ऊपर अपहरण का मुकदमा लिखा दिया था कि उनको गायब कर दिया। हनुमंत ने अब कहा कि हम अपनी लड़की सुदामा के यहाँ रहते हैं और तो हमें हमारा उसने अपहरण नहीं किया है। उसके बाद हमारा दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज होने के बाद वे सपा सरकार में जो हमारे आए दिन हमारी फसल को उजाड़ते थे, बोते हम ही थे लेकिन उजाड़ देते थे। तो उनकी जाते हम टीचर थे आदर्श राष्ट्रीय कॉलेज में, इस वजह से हमें परेशान करते हैं। बीजेपी की सरकार आई तो हमें जो है कब्जा मुक्त दिलाने का अभियान चला सरकार का, तो हमें उसमें जो है बीजेपी सरकार ने हमारी मदद। जब आपने बैनामा कराया था तब आपको कब्जा नहीं मिल पाया था? कब्जा दिया था, तुरंत हनुमंत ने कब्जा दिया था। उसके बाद ये विवाद अब क्यों हुआ? विवाद क्या, वो ज़बरदस्ती करते हैं। कोई विवाद, उनके पास कोई भी कागज़ नहीं है। अगर कोई कागज़ या किसी न्यायालय में कुछ भी उनके पास हो तो लाके वो SDM साहब या जिलाधिकारी या अन्य सभी प्रबुद्ध लोगों को दिखाएं। तो वो बाईपास पर उसमें आपका नाम लोग ले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, क्या मतलब? कल एक मामला संज्ञान में आया था। किसी ज़मीन को लेके कुछ मोदी राठौर सेना करके कुछ लोग थे, नाम मुझे जानकारी नहीं है, उसमें मेरे नाम को लाया गया है। मेरा उस ज़मीन से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। उस ज़मीन का जो एग्रीमेंट और जो भी है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जानकारी, चूँकि मेरा नाम आ रहा था तो मैंने जानकारी की थी। जानकारी में ये आया कि कोई मिश्रा जी करके हैं, श्याम मोहन मिश्रा, उनकी वो ज़मीन है। उन्होंने किसी राठौर बिरादरी के व्यक्ति से उस ज़मीन को बैनामा कराया था, पूरी उनका स्वामित्व है। उन्होंने किसी को 3 लोगों को उसको रजिस्ट्री भी की है। उस रजिस्ट्री में मतलब उसकी जो एग्रीमेंट है उसमें मेरा नाम नहीं है। भूमि विवाद में मैं नहीं हूँ और जानकारी कर रहा हूँ, मैंने विधिक राय भी ली है। और जिन लोगों ने मेरे नाम और मेरे छवि को ख़राब करने का काम किया है, मेरी कल वार्ता हुई है अपने लीगल एडवाइज़र से और मैं पूरी तरीके से एडामेंट हूँ। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उनको नोटिस दिया जाएगा और मेरी छवि खराब जिसने भी की है, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि मैं उनको नोटिस दूं और जो भी विधिक कार्रवाई प्रक्रिया होगी उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव 24।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।